ध्रुव राठी की कुछ दिन पहले एक वीडियो आई थी। उसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ जो मेरा इस आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो वही है। उसी कुछ मुद्दे जो ध्रुव राठी की वीडियो में मुझे नहीं देखने को मिले और जिसके ऊपर मुझे लग रहा है कि बात करनी चाहिए, तो इसीलिए इस वीडियो को आज मैं बना रहा हूँ। जिस तरह परेशान कर रखा है एक एम्प्लॉय को, और सबसे ज़्यादा स्वागत है आपका मेरे चैनल रिवॉल्यूशन मैसेज पर। मैं हूं कामरान रिजवी। ध्रुव राठी की कुछ दिन पहले एक वीडियो आई थी। उसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ जो मेरा इस आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो वही है, उसी के रिलेटेड है। मगर कुछ मुद्दे जो ध्रुव राठी की वीडियो में मुझे नहीं देखने को मिले और जिसके ऊपर मुझे लग रहा है कि बात करनी चाहिए, तो इसीलिए इस वीडियो को आज मैं बना रहा हूँ। बात है टॉक्सिक वर्क कल्चर की। जिस तरह परेशान कर रखा है एक एम्प्लॉय को, और सबसे ज़्यादा एक सबसे निचले लेवल के एम्प्लॉय को जिस तरह इन बड़ी बड़ी कंपनियों ने, इन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ने परेशान कर रखा है, उस परेशानी के पीछे की कुछ ग्राउंड लेवल की वजह जो मैंने खुद ऑब्ज़र्व की हैं, और अगर ये भी कह दूं कि मैंने फेस की है तो भी गलत नहीं होगा। सबसे पहले तो मैं उन 3 हरामखोरों का ही नाम लूँगा। अब मैं हरामखोर क्यों कह रहा हूँ उसको मैं डिफ़ाइन भी करूँगा। तो पहला हरामखोर तो नारायण मूर्ति है, दूसरा भावेश अग्रवाल है, और तीसरा सज्जन जिंदाल है। ठीक है। अब हरामखोर क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि हराम की इनकम इंसान की तभी होती है जब वो हराम तरीके से काम करवाता है। अब हराम तरीके से काम करने का मतलब होता है 2 नंबरी करना। और 2 नंबरी का मतलब ये तो नहीं है ना कि रिश्वत देकर, सिर्फ ये मतलब तो नहीं है कि रिश्वत देकर काम करवाया हो। 2 नंबरी का मतलब ये नहीं है कि हमने कोई स्मगलिंग की हो। असल में हरामखोरी की एक डेफिनेशन ये भी है कि जब आप किसी इंसान का शारीरिक और मानसिक शोषण करके अपना फ़ायदा निकालें, अपनी तरक्की करें, खुद के फ़ायदे देखें, उसको भी हरामखोरी ही कहा जाता है। और ये तीनों जो है ना, ये हरामखोर हैं। क्लियरली कहूँगा, इनके मुंह पे भी कह सकता हूँ मैं। क्योंकि पहला इंसान नारायण मूर्ति क्या कहता है? 70 घंटे काम करो। यार ये समझने के बाहर की बात है। अब ये हरामखोर क्यों इस तरह की बात कर रहा है? उसका रीज़न एक ही है कि इसकी कंपनी की तरक्की होगी 70 घंटे काम करने से, इसके एम्प्लॉय की नहीं होने वाली है। क्या ये कंपनी की एवरी डे की या एवरी मंथ की तरक्की में अपने उस एम्प्लॉय को उतनी तरक्की देगा 70 घंटे काम करा के जितनी खुद की हो रही है? क्या ये उसी तरह का वैकेशन अपने एम्प्लॉय को, हर एम्प्लॉय को, ऊपर लेवल से लेकर के निचले लेवल तक के हर एम्प्लॉय को, क्या ये बंदा वो वाली वैकेशन देगा जैसे वर्ल्ड टूर के वैकेशन ये हरामखोर खुद करता है अपने फैमिली के साथ? मैं इन तीनों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने ये 70 घंटे के टॉक्सिक वर्क कल्चर को प्रमोट किया। ठीक है। क्या ये उस तरह का स्पॉन्सर करके देंगे अपने सारे एम्प्लॉय को? इन्फोसिस का एक एम्प्लॉय कंपनी के खर्चे पे क्या किसी फॉरेन टूर जाएगा? क्या ये लोग भेजेंगे जिस तरह खुद जाते हैं? क्या ये लोग जिस तरह खुद कंपनी एवरी डे या एवरी मंथ इस तरह काम करने की वजह से तरक्की करेगी, तो क्या ये एम्प्लॉय की सैलरी में भी उस तरह की तरक्की देंगे? अगर नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है ये सिर्फ अपना फ़ायदा करवाना चाह रहे हैं। एम्प्लॉय की ज़िंदगी से इनको कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए मैंने इनको हरामखोर और इनके काम को हरामखोरी डिफ़ाइन किया है। ये मेरा अपना ओपिनियन है। अब आपको भी लग ही रहा होगा कि ये हरामखोरी ही है। और मैं शुक्र अदा करता हूँ कि ये ऐसा स्टेटमेंट किसी मुस्लिम ने नहीं दिया। मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ इस बात का कि मुसलमान ने नहीं दिया। वरना अगर ये इन तीनों के जैसा स्टेटमेंट अगर किसी मुसलमान ने दिया होता ना, तो मैं मुस्लिम आलिमों से, मुस्लिम मौलवियों से स्पेशल उस इंसान के अगेंस्ट फतवा लिखवाता कि इसको खारिज, इस्लाम से खारिज डिक्लेयर करो। क्यों? क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह के शारीरिक और मानसिक शोषण, शारीरिक और मानसिक गुलामी के अगेंस्ट तो मुहिम चलाई थी। यही तो वो गुलामियाँ थी जिससे आज़ाद करवाया था।
कि आप पर ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट जाकर कोई काम नहीं करवा सकता आपसे। अब ह्यूमन राइट्स की बात आई है तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, मगर फ़िलहाल 3 लोग ऐसे हैं जो लोग इंडिया के वर्क कल्चर को, जो ऑलरेडी ख़राब हो चुका है, उसको बद से बदतर बनाने के लिए तैयार हो गए हैं। अब ये तैयार कैसे हो गए, क्यों इनके मुंह पर इस तरह के वर्ड्स आए, आखिर इतनी हिम्मत इस तरह के शोषण करने की, वो भी खुलेआम, इनके अंदर कैसे आई। देखो, हो सकता है आप लोग अभी ये सोच रहे हो कि इन्होंने करके थोड़ी दिखाया है, ये तो कह रहे हैं ना कि 70 घंटे काम करना चाहिए, मतलब ये एक बात रख रहे हैं अपनी। एक्चुअल में इनकी कंपनियों में क्या हो रहा है वो आप इनके एम्प्लॉय से पूछिए, और अगर एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी देखनी है तो सबसे निचले लेवल का जो एम्प्लॉय हो ना, उससे पूछना कि इनकी कंपनीज में क्या हो रहा है। आपको पता चल जाएगा कि ये दिखावे वाले वर्ड्स हैं जो ये कह रहे हैं कि करना चाहिए, एक्चुअल में ये करवा रहे हैं, ये शोषण कर रहे हैं अपनी कंपनीज के अंदर लोगों का। ओला के बारे में भावेश अग्रवाल जो है या सज्जन जिंदाल जो है, ये लोग सब एक से हैं। ओला ने कैब ड्राइवर्स का जिस तरह शोषण किया था, गिग वर्कर्स का इसके जिस तरह शोषण किया था, आप कैब ड्राइवर से जाके पूछिए, इस भावेश अग्रवाल से नहीं। ये तो झूठा है, झूठ ही बोलेगा। ये झूठा इतना बड़ा झूठा है कि बोलता है कि 20 घंटे काम करता हूँ और 7 दिन काम करता हूँ। अब इसके बारे में ध्रुव राठी ने भी काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन दे दिया था कि ये हगता, मूता, खाता, पीता सब 4 घंटे के अंदर है और सोता भी 4 घंटे के अंदर है, बाकी के 20 घंटे काम करता है। मतलब ये असल में इन लोगों को एक्सप्लेन करने का एक बहुत अच्छा वर्ड है, समझ गए होंगे आप कि ये वो लोग हैं। खैर, इनकी इतनी बुराई और इतनी भड़ास इसलिए मेरे मन से निकल रही है क्योंकि मैं इन चीज़ों को फेस कर चुका हूँ इंडस्ट्री में रहकर भी, और अभी फ़िलहाल जो मैं करंट वर्क कर रहा हूँ उसमें भी इनकी सोच का असर आ चुका है, शोषण करने का असर आ चुका है। बहरहाल कहने की बात यह है कि मैं आपको ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर दिखा रहा हूँ। इस खबर को देखिए, इसके अंदर लिखा हुआ है साफ साफ कि इंडिया में यंगस्टर्स के अंदर डिप्रेशन की जो प्रॉब्लम है ना, वो बढ़ती जा रही है और वो इंक्रीज़ हो रही है। तो ये एक बहुत ही बड़ी फ़िक्र की एक हमारे लिए ज़रूरत है, हमें फ़िक्र करनी चाहिए इस चीज़ को देखकर, और इसके अगेंस्ट स्टेप लेने चाहिए। और इसके अगेंस्ट सबसे पहला, सबसे बड़ा स्टेप ही ये है कि एज अ ह्यूमन राइट्स आप अपना हक मांगो कंपनीज से। अब वो कैसे मांगोगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिप्रेशन का मामला जो देखने को मिलता है वो टॉक्सिक वर्क कल्चर की वजह से देखने को मिलता है। अब इसके पीछे के जो बहुत सारे रीज़न्स हैं उस पर मैं बात करूँगा। फ़िलहाल मैं आपको ह्यूमन राइट्स के हिसाब से जो वर्क का टाइमिंग है वो बताता हूँ। तो एज़ पर ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड 48 आवर्स पर वीक आप काम कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। 48 आवर्स पर वीक का आप फिर हिसाब लगा लो कि पर डे आपको कितना करना है। और बात आती है जब ओवर टाइम करने की, मान लो कोई ऐसी सिचुएशन आती है किसी कंपनी की कि वहाँ अब ओवर टाइम करना पड़ रहा है, तो 12 आवर्स पर वीक, वो भी फ्री के नहीं, उसका भी पेमेंट होना चाहिए। अगर आप 12 आवर्स पर वीक ओवर टाइम कर चुके हो तो उस ओवर टाइम का आपको पेमेंट मिलना चाहिए, फ्री का ओवर टाइम नहीं करना है। ये ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड कह रहा है। और अगर आप ये चीज़ नहीं पा रहे हो अपनी कंपनी से तो समझ जाओ आपका शोषण हो रहा है, आप शारीरिक और मानसिक गुलाम बन गए हो उस कंपनी के। तो कंपनी से प्यार करना बंद करो, अपनी ज़िंदगी से, अपने लोगों से प्यार करना शुरू करो, और जो राइट्स आपको दिए गए हैं उस राइट्स का यूज़ करो। फ़िलहाल ध्रुव राठी ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। उसने EY कंपनी की चार्टर अकाउंटेंट की डेथ के बारे में भी और उस लेटर के बारे में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था। मगर जो मुद्दा मुझे लग रहा था कि जो ध्रुव राठी की वीडियो में एक्सप्लेन नहीं हुआ वो ये है कि ये जितने भी हरामखोरी की सोच वाले जो लोग होते हैं, ये इन्फोसिस वाला, ओला वाला या JSWS वाला, ये लोग अक्सर है ना 3 तरह के लोगों को मैनेजर की पोजीशन देते हैं। जानबूझकर ये उन्हीं लोगों को पोजीशन देते हैं जिससे इनका शोषण करना आसान हो जाए।
इन लोगों की मैनेजर की पोजीशन पे बहुत कम ऐसा होगा कि कोई ईमानदार और अपने से नीची पोजीशन वाला, मतलब अपने से नीचे पोजीशन पे काम करने वाले की वैल्यू और उसके ऊपर तकलीफ़ ना आए, उसको स्ट्रेस ना आए, इस तरह उससे काम लिया जाए, ऐसी सोच वाले लोगों को ये लोग ज़्यादातर मैनेजर की पोजीशंस पे नहीं रखते हैं। मतलब कोई बंदा अगर ऐसा है जो अपने साथ वर्क करने वालों के बारे में भला सोचता है तो वो मैनेजर तो बन ही नहीं पाएगा इनकी कंपनी में। आपको देखना हो, नोट करना हो, कर लेना। अच्छा, पहला किस तरह का इंसान होता है जिसको ये लोग मैनेजर की पोजीशन थमाते हैं? वो होता है जो अपने से निचले वालों को कुछ समझता ही नहीं है, खुद ही को बहुत ऊंचा, बुलंद और बहुत स्टैंडर्ड समझता है, बहुत ही हाई लेवल का समझता है। इस तरह की सोच जिनकी होती है ना कि बोले मैंने कर दिया तो इसको ये करना ही पड़ेगा, मैंने कह दिया है तो इसको ये करना ही पड़ेगा, इस तरह की सोच वाले लोग, ऐसे लोगों को सबसे पहले ये लोग मैनेजर्स की पोजीशंस देते हैं या प्रमोशन देते हैं। दूसरे लोग होते हैं वर्कहोलिक लोग। वर्कहोलिक लोगों की खुद की तो सोशल लाइफ होती ही नहीं है, इनको अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में कोई ख़ास इंटरेस्ट होता नहीं है, इनका पूरी ज़िंदगी इनको बस काम काम करना होता है। तो जानबूझ के लोग ऐसे वर्कहोलिक लोगों को प्रमोशन देते हैं ताकि वो उसके नीचे वाले लोगों की सोशल लाइफ से उसका कोई नाता तो होगा। जब खुद की सोशल लाइफ से नाता नहीं है तो उनकी सोशल लाइफ से क्या नाता होगा? तो वर्कहोलिक लोग इनके लिए मैनेजर की पोजीशन के सबसे ज़्यादा सूटेबल हैं। तीसरे होते हैं डरने वाले लोग। जो लोग डरते हैं अपने सीनियर से, जिनकी कपकपियाँ छूटती हैं सीनियर के आगे बोलने से, वो हर चीज़ हाँ जी सर, जी सर, हाँ सर, हो जाएगा सर, इस तरह के जो लोग होते हैं। खुले लफ्ज़ों में कहूँ तो जी हजूरी भी इसी तरह शुरू होती है। ये वो लोग होते हैं जो लोग अपने डरने को छुपाते हैं इज्जत करने के नाम से। ये लोग कहते हैं कि मैं इज्जत कर रहा हूँ अपने सीनियर की और ये फलाना ये वो, मगर ये वो लोग होते हैं तीसरी पोजीशन के जो डर डर के अपने सीनियर से आया हुआ हर काम ले लेते हैं, फिर उसको अपने से नीचे वाले पर थोप देते हैं कि अब करो कैसे भी करके, मैंने तो ले लिया है। फिर बेवकूफ़ी की हद ये है कि ये तीनों तरह के लोग ये अनरियलिस्टिक डेडलाइन में होने वाले काम को चैलेंज के नाम से मैनिपुलेट करते हैं। ये लोग ये दिखाते हैं चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए, चैलेंज को लेना चाहिए और चैलेंज को पूरा करना चाहिए। इन तीनों गधों को कोई पूछे कि जो काम 1 घंटे में हो सकता है वो आधे घंटे में करवा कर तुम कौन सी धाड़ मार रहे हो? जब 1 घंटे में होने वाला काम 1 घंटे में होगा तो वो अच्छी क्वालिटी के साथ होगा, प्रॉपर थिंकिंग के साथ होगा, सही समझ के साथ होगा। और इन गधों को इस चीज़ को चैलेंज के नाम से आधे घंटे में करवाना है, एक्चुअल में इनको शोषण करना है, इनको एम्प्लॉइज़ को परेशान करना है। और ये इनकी ये नियति हो गई है, ये नियत है इनकी कि इनको परेशान ही करना है। तो ये 3 जो मैंने ऑब्ज़र्व किए हैं, ये 3 लोग जिनकी वजह से सबसे निचले तबके पे जो काम करने वाले लोग होते हैं ना, वो परेशान होते हैं। अगर ये 3 ऑप्शन नहीं होते ना कंपनी वाले के पास, तब जाके कहीं किसी ईमानदार इंसान को या कोई जो डिज़र्व करता है उस इंसान को पोजीशन मिलती है। अच्छा, कोई इंसान उस पोजीशन पे आने के बाद अगर अपने निचले एम्प्लॉई के बारे में बोलना और उनके सपोर्ट में आगे बात करना और बोलना शुरू कर देता है ना, तो उसको पोजीशन से हटा भी दिया जाता है। ये रियलिटी है, देखना हो तो देख लेना। अब ये हमारे हाथ में है कि हम किस तरह इस वर्क कल्चर को सजाते हैं, अच्छा बनाते हैं, एम्प्लॉय के सपोर्ट का बनाते हैं। ह्यूमन राइट्स ने EY कंपनी के केस को अपने हाथ में लिया था, तब यही कहा था कि एम्प्लॉयर्स को एक अच्छा वर्क एटमॉस्फेयर देने की ख़ास और ज़्यादा ज़रूरत है। क्या काम हुआ उसके ऊपर? कितना काम किया इंडियन कंपनीज़ ने, इस बड़े बड़े रिलायंस और अडानी और JSW और इन्फोसिस और इन सारे ग्रुप्स ने क्या काम किया एम्प्लॉयज़ के लिए? क्या अच्छा करके दिया? एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम जो मुझे दिखी कि कॉरपोरेट के नाम से होता है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि आपका कोई मैनेजर या सीनियर आपको कहता है, झाड़ देता है, आपको कुछ भी कह देता है और फिर बाद में बोलता है स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल नॉट पर्सनल। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ना, एक्चुअल में ये वर्ड एक जहर है। प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो,
इंसान इंसान है, उसकी वैल्यू है, उसके साथ आप बुरा बर्ताव किसी भी तरह से नहीं कर सकते। और मैं इस चीज़ को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे मज़हब के अंदर तो ये बात बहुत क्लियरली कही गई है कि आप किसी के साथ भी गलत बर्ताव नहीं कर सकते। तो कॉरपोरेट के नाम पर अगर आपको कहीं को ये सुनने मिले ना कि कॉरपोरेट, तो समझ लेना कि शोषण, क्योंकि पहले कॉरपोरेट का मतलब होता था एक सिस्टम में काम करना, एक प्रॉपर वर्क सिस्टम होना। आज का कॉरपोरेट का मतलब है शोषण होना। और हैरत की बात यह है कि यूनिवर्सिटीज़ में पोजीशन पे आए हुए एडवाइज़र भी अब यूनिवर्सिटीज़ को कॉरपोरेट बनाना चाह रहे हैं। ये बहुत क्रिटिकल बात है। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं कुछ इंस्पेक्शंस के रिलेटेड, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में होने वाले इंस्पेक्शंस के रिलेटेड कुछ बातें हैं जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। मगर फ़िलहाल आप ये समझ लीजिए कि जहाँ पर कॉरपोरेट नाम की चीज़ होनी ही नहीं चाहिए, आप जहाँ पर आने वाले हिंदुस्तान के भविष्य को घड़ रहे हैं, बेहतर बनाने जा रहे हैं, वहाँ पर कॉरपोरेट नहीं होना चाहिए, वहाँ पे टॉक्सिक वर्क कल्चर नहीं होना चाहिए। और वहाँ पर भी अब ये चीज़ शुरू हो गई है। उसके ऊपर मैं एक अगली वीडियो बनाऊंगा, तब आपको इस बात को क्लियर करूंगा। मगर ये बात समझ लीजिए कि कॉरपोरेट का आज का मतलब है आपका शोषण, शारीरिक और मानसिक त्रास आपको देना। इन सब चीज़ों पर वीडियो बनाने की और ज़्यादा ज़रूरत तब महसूस मुझे हुई। ये वीडियो बनाने का एक रीज़न ये भी है कि ये कुछ दिन पहले का ही अखबार है, गुजराती अखबार है, मगर जो खबर है ना ये बड़ी ख़तरनाक है। इस खबर के मुताबिक गुजरात पुलिस के साथ भी शोषण हो रहा है और सरकार कर रही है। जितना इनका वर्क टाइमिंग है उससे ज़्यादा इनसे काम करवाया जा रहा है और एम्प्लॉइज़ जो पुलिस वालों को हायर करना चाहिए उनको हायर नहीं किया जा रहा है, भर्ती नहीं करवाई जा रही है। तो सोच लो, जब सरकार ही ऐसी है, जब गवर्नमेंट ही ऐसी है, तो फिर इन कंपनीज़ के अंदर हिम्मत आएगी ही ना। जब गवर्नमेंट पुलिस का शोषण कर रही है तो फिर प्राइवेट तो हद बिना का करेगी, क्योंकि दोनों ही एक से हो रहे हैं। ये साफ दिख रहा है कि गवर्नमेंट इन प्राइवेट वालों की ही है, आपकी नहीं है। ये जो खबर है ये खबर सही में चौंकाने वाली है कि पुलिस जहां भर्ती उतनी नहीं कर रहे हैं जितनी होनी चाहिए, और जो पुराने पुलिस में जो भर्ती हुए हैं उनसे ओवर टाइम करवाया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, उनसे काम लिया जा रहा है। तो ये तो यार सोचना चाहिए। और इसके खिलाफ तो मैं तो कहता हूँ पुलिस वालों को खुद को आवाज़ उठानी चाहिए कि उनके साथ जो ये हो रहा है उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ केस करो कि भाई तुम हायर क्यों नहीं कर रहा है। और ये जो नारायण मूर्ति और ये भावेश अग्रवाल और ये सज्जन जिंदाल, ये 3 लोगों की ये जो 70 घंटे वाली सोच है उसका रीज़न ही ये है। ये हरामखोर लोग आपसे 70 घंटे काम करवा के जो हायर करना चाहिए ना उसको हटा देंगे। मतलब एक इंसान जो 70 घंटे वीकली काम करेगा 48 आवर्स की जगह पर, तो जो एक्स्ट्रा का जो काम होगा जो उसने किया होगा उसका पेमेंट तो ये देने वाले नहीं है, उसी सैलरी में करवाएंगे। और वो जो एक्स्ट्रा का काम हुआ है उसके लिए जो हायर करना चाहिए था बंदा उसको भी नहीं करेंगे हायर। दैट मीन्स कि हर तरह से फ़ायदा इन कंपनीज़ का है, आपका कोई फ़ायदा नहीं है। इस बात को समझ लें, ये बात फ़िक्र करने जैसी है। और मैं ईवाई कंपनी का केस या लखनऊ में बैंक के एम्प्लॉय की डेथ का केस, इन केस को देखने के बाद फ़िक्रमंद था। मैं नहीं चाहता कि मेरी आने वाली नस्ल जो है वो इन हरामखोरों की सोच में बेचारी पिसे। अब आप अपने भविष्य के लिए और आप अपने बच्चों के, अपनी नस्लों के भविष्य के लिए क्या सोचते हैं ये आपके हाथ में है। तो ज़रा गौर व फिक्र कीजिएगा। जो बातें मैंने कही हैं ये मैंने ऑब्ज़र्व की हैं, उन ऑब्ज़र्वेशन को मैंने आपके सामने रखा है। आपने क्या ऑब्ज़र्व किया है उस बारे में आप भी ज़रूर बताइए। लोग डर गए हैं, लोग नौकरी चले जाने के डर से डर गए हैं, लोग नौकरी ना मिलने के डर से डर गए हैं, लोग हर तरह से डरा दिए गए हैं। मगर ये डर आपकी आने वाली नस्लों को बर्बाद कर देगा।
याद रखना, ये बिजनेसमैन आखिर में वो वक्त ला के खड़ा कर देंगे, ये हरामखोरी की सोच वाले लोग ये आखिर में वो वक्त ला के खड़ा कर देंगे कि आपकी पर्सनल लाइफ कुछ नहीं बचेगी। और ये लोग कर देते हैं, रिज़ाइन कर देने की धमकियां देकर ये लोग ये सब करते हैं। आपको कब तक डराएंगे और आप कब तक डरोगे? आज नहीं तो कल आवाज़ उठानी है और पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि ऐना जैसा कल आपके बच्चे के साथ हो। तो आज इस चीज़ को रोको ताकि कल बेहतर हो। तो कुछ कोशिश करें। अच्छा, इस चीज़ के लिए मैं सपोर्ट करता हूँ ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट के लिए हुए डिसीज़न को, राइट टू डिस्कनेक्ट को, और ये होना ही चाहिए। और मैं हर एम्प्लॉय को कहूँगा कि इस रूल को इंडिया में किसी भी तरह से एस्टेब्लिश करो, किसी भी तरह से इसको इंडिया में लेकर आओ। लड़ झगड़ के प्रोटेस्ट करके किसी भी तरह से इस रूल को इंडिया में लेकर आओ। अगर अपने बच्चों को, खुद को डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन जैसी परेशानियों से, दिमागी प्रॉब्लम से बचाना हो ना, तो इस रूल को इंडिया में लाओ और पूरी तरह कंप्लीट इम्प्लीमेंट करवाओ, पूरी तरह फॉलो करवाओ। कोई कंपनी का मालिक आपको तुच्छ समझकर, आपको गुलाम समझकर फ़ोन नहीं करना चाहिए। प्रॉपर वे में काम होना चाहिए। 8 घंटे के अंदर भी किसी तरह का शोषण अनरियलिस्टिक डेडलाइन के ज़रिए नहीं होना चाहिए। जो काम जितनी देर में होगा उतनी देर में ही होना चाहिए। ये सारे रूल एस्टेब्लिश करवाओ, लड़ झगड़ के, प्रोटेस्ट करके, जैसे भी कर सकते हो करो, वरना वो दिन दूर नहीं है कि आपके ही बच्चों के साथ ये होगा। क्या पता कोई ऐना जैसा किस्सा आपके बच्चों के साथ हो जाए। तो आज फिक्र करें। एक और रीज़न है ये होने का। मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते होंगे आप। मैं इन लोगों को इग्नोर करने को कहूँगा। इन सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को इग्नोर करो, इनको मत सुनो। इन लोगों के हर स्टेटमेंट इन कंपनीज़ के सपोर्ट के होते हैं, कभी आपके सपोर्ट के नहीं। क्या किसी मोटिवेशनल स्पीकर को ये कहते हुए सुनाए कि फ़लाँ कंपनी के बॉस ने ये गलती की है, तुम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, तुम इसके ख़िलाफ़ लड़ना, तुम मत सह लेना? क्या कभी इसने कहा है? हमेशा मोटिवेशनल स्पीकर बड़ी बड़ी कंपनीज़ और कंपनीज़ के मालिकों के सपोर्ट के मोटिवेशन देते हैं। वो आपसे कहेंगे तुम 8 घंटे नहीं 10 घंटे मेहनत करो, 12 घंटे मेहनत करो, तभी सक्सेस अचीव होगा। ये 12 घंटे मेहनत करा के ये इन कंपनी की तरक्की करवाते हैं। अब इसके पीछे का रीज़न बता दूं मैं आपको। क्या किसी मोटिवेशनल स्पीच को आपके मेरे जैसे लोगों ने स्पॉन्सर किया होता है? नहीं ना, ये कंपनीज स्पॉन्सर कराती हैं। तो क्या कोई कंपनी अपने बारे में, अपने अगेंस्ट कोई बात बुलवाएगी इनसे? क्या किसी एम्प्लॉय के सपोर्ट वाली बात बुलवाएगी इनसे? हो ही नहीं सकता। किसी बड़ी कंपनी ने जब इस चीज़ को स्पॉन्सर किया होगा ना, तो वो अपने मतलब की बात ही बुलवाएगी इन स्पीकर्स से। तो याद रखना, ये मोटिवेशनल स्पीकर भी आपके बहुत बड़े दुश्मन हैं। टॉक्सिक वर्क कल्चर को इन मोटिवेशनल स्पीकर ने बढ़ावा दिलवाया है। मेहनत करो के नाम से। मेहनत करनी होती है, गधा नहीं बनना होता है, नहीं बनना होता है। समझ लो इस बात को, वरना आपकी आने वाली नस्लों पे प्रॉब्लम आएगी। आप तो शायद सह भी रहे हो, नेक्स्ट जो फ्यूचर में आने वाले हैं ना, वो लोग शायद इतने कैपेबल नहीं हैं। और इसी वजह से ये जो डिप्रेशन का रेशियो है इंडिया के अंदर, ये बढ़ता जा रहा है। तो अपने आने वाली नस्लों को, अपने आने वाले बच्चों को बचा लो इन बिजनेसमैनों से, इन हरामखोर सोच वालों से। ये वीडियो खास इन कुछ मुद्दों पर बनाने के लिए था, क्योंकि जो EY कंपनी का केस था वो मुझे सच में बहुत हर्ट कर गया था, मुझे बहुत ही ज़्यादा ही फ़िक्रमंद कर गया था। तो आप अपने बच्चों की, आप अपने आने वाली नस्लों की कितनी फ़िक्र करते हैं, अभी आपके हाथ में है। अगर वीडियो पसंद आई है और वीडियो के मुद्दे पसंद आए हैं जो मैंने रखे हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। क्या पता 100 में से एक इंसान ऐसा हो जो इस टॉक्सिक वर्क कल्चर के अगेंस्ट लड़े और खड़ा हो। इस वीडियो के ज़रिए कुछ उसके अंदर हिम्मत आए। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा।
मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा इन टॉक्सिक बॉसेस से और इन टॉक्सिक वर्क कल्चर से।